स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो छत्तीसगढ़ की बात का विषय है वो भी इससे जुड़ा है। पहले राम वनगमन पथ का विकास और अब कृष्ण कुंज की स्थापना, इसे विकसित करने की शुरुआत। क्या प्रदेश में कांग्रेस सरकार भाजपा से राम कृष्ण के नाम पर सियासी वार के द्वार बंद कर रही है? ये सवाल इन दिनों प्रदेश में सियासी बहस के नाम पर सियासी वार के द्वार बंद कर रही है। ये सवाल इन दिनों प्रदेश में सियासी बहस का नया मोर्चा खोल रहा है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया और इसके बाद से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच में आरोपों की बौछार चल पड़ी है। भाजपा का वार और उस पर कांग्रेस का तीखा पलटवार, ये सब कुछ आपको पहले दिखा दें। इसके बाद में फिर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, हर पहलू पर बात करने के लिए दोनों तरफ से दो बड़े ही समर्थ व्यक्ति हैं, अध्ययनशील व्यक्ति हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। उनको भी नमस्कार हम करते हैं। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों को पहले जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। चर्चा करेंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखा दें। ये दो तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राम वनगमन पथ और कृष्ण कुंज की हैं। प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद दिसंबर 2019 में राम वनगमन परिपथ की शुरुआत की और अब 2023 चुनाव के एक साल पहले आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 162 जगहों पर कृष्ण कुंज बनाने के लक्ष्य पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ का हर पर्व प्रकृति और आदिम संस्कृति से जुड़ा है। कृष्ण कुंज योजना के जरिए सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजने की अनुकरणीय पहल की जा रही है, जो एक बेहतर कल बनाएगी। जैसे ऑक्सीजन जैसे बन रहा है, उसी प्रकार से कृष्ण कुंज और उसके साथ साथ और भी निर्माण होगा, जो लोगों के खासकर आने वाली पीढ़ी को हमारे प्राकृतिक पेड़ पौधे के बारे में जानकारी हो। पहले राम वनगमन पथ और अब कृष्ण कुंज। प्रदेश के विपक्षी दल भाजपा को कांग्रेस की ये राम और कृष्ण भक्ति रास नहीं आ रही। प्रदेश के पूर्व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि ये जमीनों की बंदरबांट का खेल है। कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा राम और कृष्ण के नाम पर केवल वोट बटोरती आई है, इसीलिए अब बौखला रही है। कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। अब राम मिली न माया। जिन लोगों ने कृष्ण जन्मभूमि पर पिछले 70 सालों में आज तक मंदिर का निर्माण नहीं किया, लोग अब पहचान चुके हैं कि कालनेमी हैं और ये ठगने के लिए आए हैं। ना ये राम के हैं, ना ये कृष्ण के हैं, ये सिर्फ सत्ता के हैं। सबके हैं ये। राम किसी का या कृष्ण किसी का, उसका क्या कह सकते हैं, कॉपीराइट नहीं, पेटेंट नहीं है। वो केवल वोट के लिए करती है। हमारी ये सांस्कृतिक पहचान है, उसको हम देश और दुनिया के सामने ला रहे हैं। जानकार मानते हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद हमेशा से भाजपा को सियासी तौर पर मजबूत बनाते आए। ऐसे में अब कांग्रेस का राम और कृष्ण के नाम पर प्रोजेक्ट शुरू करना भाजपा को भला कैसे रास आ सकता है? जाहिर है 2023 से पहले भाजपा और कांग्रेस में इस मुद्दे पर बहस गरमाती रहेगी। सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ भाजपा धर्म, राम और कृष्ण के मुद्दे पर भूपेश सरकार को कभी कटघरे में खड़ा कर पाएगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो हमारे साथ में दो ऐसे महानुभाव हैं जो अध्ययनशील भी हैं और प्रदेश के इतिहास से, उसके निर्माण से लेकर अब तक की सियासत पर बारीकी से पकड़ रखते हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी का स्पष्ट आरोप है कि राम और कृष्ण के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। राम और कृष्ण के नाम पर जमीन हथियाने का, बंदर बांट का खेल होगा। इसके सीधे सीधे आरोप लगे हैं। जो कृष्ण कुंज की स्थापना है अभी भी, और इसके पहले जब कभी राम वनगमन पथ की चर्चा चली तब भी इस तरह के आरोप हमने सुने। क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? पाठक, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये बात है। राम और कृष्ण के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने वाली भारतीय जनता
के सामने बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो गया है। दरअसल में बात यह है कि होना ये चाहिए कि हम राम को माने, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम राम की माने। हम कृष्ण को माने, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम कृष्ण की माने। कृष्ण जी ने देखिए आप कालिया दह करके जहां सरोवर को सुरक्षित किया, गोवर्धन पर्वत के महत्ता को उन्होंने प्रतिपादित किया, वृंदावन में उन्होंने जो वहां की कुंजन थी, वहां की गलियां थी, वहां के वृक्ष थे, वहां की लताएं थी, उस पर उनकी अनेक किंवदंतियां, अनेक कथाएं प्रचलित हैं। और बात दरअसल ये है कि उन सब चीजों को राम का जहां तक प्रश्न है, श्री राम ने जिस तरह से अहिल्या का उद्धार किया, जिस तरह से निखार राज को गले लगा लिया, जिस तरह से जटायु को पिता का स्थान दे करके उनका अंतिम संस्कार किया, जिस तरह से उन्होंने वनवास में जंगल में रहने वाले तमाम लोगों में वो स्वाभिमान भर दिया कि वो रावण जैसे दुर्दांत व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। न सिर्फ लड़े बल्कि पराजित कर दिए। बल्कि उन्होंने उनकी नेतृत्व क्षमता देखी कि उनका नेतृत्व इतना सबल था कि उन्होंने वनवासियों के माध्यम से समुद्र में सेतु का निर्माण करा दिया। तो दरअसल में हमको ये जो गौरवान्वित करने वाले जो लोग हैं, देवता है, भगवान है, महापुरुष हैं, ये दरअसल में इनको मानने के बजाय, इनकी पूजा करने के बजाय ये जो कहते हैं उसको मानना बहुत जरूरी है। तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो है इनको तो मानती ही है, मगर इनका मानने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में तमाम शहरों में जिस तरह से पर्यावरण के असंतुलन हो रहा है, जिस तरह से प्रदूषण की वृद्धि हो रही है, ऐसी स्थिति में कृष्ण कुंज का निर्माण, इसका स्वागत करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, या फिर उनको कृष्ण कुंज करने कहने पर आपत्ति है। राम ने अपने वनवास काल में एक लंबा समय छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य में व्यतीत किया है। क्या हमको उस स्मृति को सहेजना नहीं चाहिए? क्या उनके द्वारा उन्होंने किस तरह से पूरे जंगल के आदिवासियों तो सुरेंद्र जी, इस आपत्ति को आप किस तरह देखते हैं? आखिर बीजेपी को इतने सुलझे हुए और उनके प्रिय विषय पर क्या आपत्ति? क्यों आपत्ति? बौखलाहट है, मैंने कहा ना, बौखलाहट है उनको। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि वो सोचते हैं कि रामकृष्ण हमारा कॉपीराइट है, हिंदुत्व हमारा कॉपीराइट है, और सनातन धर्म हमारा कॉपीराइट है, और इसके नाम से पूरे देश की जनता से वोट मांगिए और इतना ही कीजिए। तो ये दरअसल में बौखलाहट है, उनको परेशानी हो रही है कि कांग्रेस ये सब कैसे कर सकती है। केदार जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कॉपीराइट हैं? कोई दूसरा अगर उनके नाम से कोई प्रोजेक्ट शुरू करे, या जो पौराणिक महत्व है, पर्यावरणीय महत्व है, इसको आगे बढ़ाने में बीजेपी को कोई अड़चन, दिक्कत है? क्यों इन चीजों का, अच्छी चीजों का विरोध है? सभी दर्शकों को, आपको और सुरेंद्र भाई को जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत का जो संविधान है, सर्वधर्म समभाव, उसका सम्मान करती है और उसके आधार पर काम करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। परंतु कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से जो हिंदू सनातन धर्म का बार बार उपहास उड़ाया, कहूंगा मैं, बार बार दरकिनार किया, वो बात तो आज करने की है। सुरेंद्र जी कहते हैं कि राम को पूजो पर राम की बातों को भी सुनो। तो मैं आज को बताना चाहता हूं, रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु कछु न भय हानि कपीसा। तो भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव को कहते हैं कि हमारे भेद लेने के लिए रावण ने भेजा है किसी को, पर उससे हमको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारे कर्म जो हैं वो बहुत पाक और साफ है, हम अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही बात आगे कर्म के आधार पर जो कांग्रेस के कर्म है उसको लेकर मैं कह रहा हूं। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। ये सारा रामचरितमानस जो ईश्वर कह रहे हैं वो बात मैं सुरेंद्र भैया के सामने रख रहा हूं। अब कांग्रेस के कर्म ऐसे हैं, मैं बताना चाहूंगा तो काफी समय लगेगा, पर बताना चाहता हूं। जब तथाकथित बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढाया गया, तब उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वहां मस्जिद हम बनाएंगे। यहीं तक वो नहीं रुके, उन्होंने 4 राज्यों की सरकारें ध्वस्त कर दी, धारा 356 आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया और अयोध्या में वो ढांचा गिरा, इसलिए 4 सरकारें गिरा दी। राजस्थान की क्यों गिरा दिए भाई?
हिमाचल की क्यों गिरा दिए, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दिए, उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा दिए? क्या राम के नाम से इतनी चिढ़ थी क्या आपको? 4 राज्यों की निर्वाचित सरकारें, जनता ने जिन्हें समर्थन देकर सरकार बनाया था, आपने उस ढांचे के कारण उन सरकारों को स्वाहा कर दिया। ये राम के नाम पर स्वाहा कर दिया। राम के नाम पर अगर समर्थन मांगने की बात थी तो आपने सरकारों को गिरा दिया। ये तो कांग्रेस पार्टी का हाल है। कांग्रेस यहां नहीं रुकती है। कांग्रेस 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देती है कि राम थे ही नहीं, भारत में राम का अस्तित्व नहीं था, वो काल्पनिक थे और राम काल्पनिक। ऐसे हलफनामा कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। आज ये कहते हैं कि ये सबका है, तो हमने कहा? मैं तो कहता हूं पूरे विश्व में पहले सनातन धर्म था। सारे लोग मलेशिया में आज भी देखे मंदिर दिखते हैं, पर कांग्रेस ने जो कर्म किए और आज जो कर रहे हैं, तो हमारा मन तो निर्मल है, हमारे कार्य पवित्र है। तो हम जैसा कर रहे हैं, आज जनता हमारे साथ है। केदार जी, अब बीजेपी इस बात से प्रसन्न है कि जो वो चाहती थी कि राम और कृष्ण का नाम सबकी जुबान पर आए, उनके कर्मों में आए, उनके आप आने वाले प्रोजेक्ट्स में जब उसकी झलक देखते हैं तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको कहना चाहिए और अच्छी बात है, आप दोगुनी रफ्तार से कृष्ण कुंज बनाइए। हम भी बताते हैं कि यहाँ भी आप इसमें कृष्ण कुंज बनाएं। जो इतिहास रहा, आपने जिस कर्म का उल्लेख रामायण की चौपाई में किया, उसका सार ये कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। उन्होंने अगर कुछ कर्म किया, फल मिला। अब ये जो कर्म कर रहे हैं, ये आपकी नज़र में अच्छा है या नहीं? और अगर अच्छा है तो फल मिलेगा। पहली चौपाई में वो भी तो कहा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये छल छिद्र कर रहे हैं। तो वो तो आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने राम के नाम का इस्तेमाल उसी राजनीति में कपट से किया। हम तो 2 सांसद वाली पार्टी थी, हमारे पास तो कुछ नहीं था। राम का रथ लेकर निकले थे अडवाणी जी, हजारों जगह उनको नजरबंद किया, सैकड़ों जगह उनको रोका और लाठियां बरसाई, तब इनको राम की याद नहीं आई। इसलिए दिक्कत है कि अभी तक आप ही उनका नाम लेते थे। सवाल ये नहीं है, कांग्रेस भी लेने लग गई है। सवाल ये नहीं है, मैंने कहा कपट छल छिद्र आज ये वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने वोट बटोरने के लिए क्या नहीं किया? युवा बेरोजगारों को इन्होंने रजिस्टर्ड किया। जब वे विपक्ष में थे, पूरे 90 विधानसभा में घूमकर 25 लाख युवा बेरोजगारों को रजिस्टर्ड किया। अपने घोषणा पत्र में कहा 2,500 रुपया महीना देंगे, वोट लूट लिया। और आज कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं। भाजपा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के निवास का घेराव कर रही है। ठीक है केदार जी, आज हम इस विषय पे आ जाए, फिर उसके बाद 24 तारीख भी कथनी की बात कर रहा हूं। सुरेंद्र जी, केदार भाई बहुत अच्छी ढंग से मतलब चौपाई वपाई आज तैयारी करके आए हैं, अच्छी बात है। मगर ये इस बात को भूल जाते हैं कि उसी रामायण में लिखा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पाप और पुण्य की परिभाषा स्वयं रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के माध्यम से कहा है कि अगर संसार में धर्म कुछ है तो परहित, दूसरों के हित के लिए जो काम होता है वही धर्म है। और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, दूसरों को कष्ट पहुंचाने का, दूसरों को दुख देने का, दूसरों को तकलीफ देने का जो प्रयास है, उससे बड़ा अधर्म कुछ भी नहीं हो सकता। तो धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या और इतनी सरल व्याख्या तो संसार में और कहीं मिलेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि अभी केदार जी दरअसल में बात अपनी पूरी नहीं कर पाए कि हम तो 2 सीट थे भैया, हम तो राम के भरोसे सत्ता तक पहुंचे, तो हम ये राम करने वाले कांग्रेस वाले कौन होते हैं? अरे भाई, आपको याद नहीं है केदार भाई कि हमारे महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम का भजन करवाया करते थे। जब उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी तो हे राम कह के प्राण त्यागने वाले भी महात्मा गांधी ही थे। तो दरअसल में ये बात धर्म पूर्वक राजनीति तो होनी चाहिए, राजनीति धर्म पूर्वक ही होनी चाहिए, मगर धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और धर्म की अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो एक दिन बहस रख लीजिए। नहीं, पर एक शब्द कर लेते हैं, बार वो कपट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये कपट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, कपट, इसका उत्तर दें आप। नहीं, कपट तो क्या है, उगना ही अंत न हो ही निबाहु, काल ने जिमी रावण राहु। कोई भी छल कपट करता है, अंततः वो सामने आता ही है। जिस तरह से काल नेमी और राहु और रावण ने छल करके सीता का हरण किया, वो अंत में उजागर हुआ। तो दरअसल में इस देश के साथ धर्म के नाम पर जो छल हो रहा है, इस देश के लोगों को धर्म के नाम पर जो अफीम खिला करके बात अभी रोजगार की हो रही है, बात महंगाई की हो रही है, अब वो विषयांतर हो जाएगा। दरअसल में
आज आपने बहुत ही अच्छा विषय रखा है। मैं इधर उधर जाना नहीं चाहता, मगर हमारे केदार भाई तो क्या हड़ताल करेंगे बोल रहे हैं, रोजगार की इनको बड़ी चिंता है। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। केंद्र सरकार ने हमको सर्टिफिकेट दिया है और ये हड़ताल करेंगे। तो दरअसल में बात ये है कि सत्ता की जो भूख है, सत्ता की जो चाहत है, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है सारी मर्यादाओं को तिलांजलि दे दिया है। और इनके लिए अभिष्ट राम नहीं है, इनके लिए अभिष्ट सत्ता है। अगर राम के नाम से सत्ता मिलेगी तो राम अगर के नाम दोनों से पक्ष कहते हैं कि उनके लिए, विरोधियों के लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, तो चलिए अब इसी पर एक प्रश्न के साथ में मैं लौटता हूं छोटे से ब्रेक के बाद, कि क्या सत्ता दिला पाएगी राम और कृष्ण के नाम पर हो रही ये मौजूदा राजनीति या मौजूदा बयानबाजी? अगर दिला पाएगी तो किसको ज्यादा सपोर्ट करेगी, जनता किस पर विश्वास करेगी? इस पे आप लोगों के तर्क क्या है, जरा सुन लेंगे। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी कहती राम कृष्ण सबके हैं, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, बीजेपी का इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। बीजेपी कहती है कि जो मंशा है, जो पीछे की जो मनोस्थिति है, उसको आप समझें केवल वोट की खातिर ये दिखावा मात्र है। वैसे यही आरोप जो है बीजेपी पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार लगाती है। सुरेंद्र जी, एक स्पष्ट सवाल है, सीधा सीधा सवाल है, अगर दोनों पक्षों का यह मानना है कि विरोधी सत्ता पक्ष के लिए या सत्ता पक्ष में आने के लिए सब कर रहे हैं, सत्ता पाने के लिए सब कर रहे हैं, क्या ये बात जनता को समझ नहीं आती? क्या उनकी ये बात समझ में नहीं आता कि कौन धर्म का सहारा सियासत में ले रहा है? नहीं पाठक जी, दरअसल में सत्ता तो राजनीतिक दलों का अभिष्ट होता ही है। बिल्कुल ठीक। सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को प्रयास करना ही चाहिए, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मगर सत्ता प्राप्ति के लिए आप जनता के लिए अच्छा काम करेंगे तो सत्ता सुगम होगी, जनता की सेवा करेंगे तो सत्ता सुगम होगी। आपने सत्ता क्यों चाहिए? अगर मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि कृष्ण कुंज नाम पर आपत्ति है, कि शहरों में वृक्षारोपण पर आपत्ति है, या राम वन गमन पथ के निर्माण पर आपत्ति है, वहां पर तमाम लोग जाएंगे जगह जगह। मैं इसको यही आपके सवाल को रोकता हूं, क्योंकि ये मूल मुद्दे के और जनता के भी सवाल है। केदार जी, क्या कृष्ण कुंज नाम पर आपत्ति है? ग्रीन जोन तो आपने भी अपनी सरकार के समय बनाए, डेवलप कराए, क्या उस ग्रीन जोन के डेवलप होने और उनमें कुछ विशेष प्रकार के पारंपरिक वृक्षों के रोपण पर आपको आपत्ति है? या राम वनगमन पथ क्या आप नहीं चाहते? अगर आपका भी कोई अनुसरण कर रहा है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? देखिए, कृष्ण कुंज का स्वागत है। राम वनगमन पथ की फाइल मैंने ही चलाई थी, पर्यटन बोर्ड में मैं उपाध्यक्ष था, उस डेट को देख लीजिएगा। सवाल हमको कांग्रेस की नीति और नियत पर है। ये क्यों 2010 में राम को काल्पनिक कहते थे? मैं 2001 की बात करता हूं, जब अजीत जोगी की सरकार थी, तब नंद कुमार बघेल जी ने एक किताब लिखी थी, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। उसमें राम के खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा था। और कांग्रेस की सरकार थी, मैंने आंदोलन किया था 2 थानों में, आजाद चौक में और गोल बाजार थाने में मेरी गिरफ्तारी हुई थी। 2010 तक मैंने केस लड़ा उसका और बाइज्जत बरी हुआ। उस समय कहां थी कांग्रेस की सरकार? ये किताब लिखी थी, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो, और राम का जन्म कहां से हुआ ये मैं कह नहीं सकता दर्शकों के सामने, मुझे कोफ्त होती है और मैं क्या बताऊं, मुझे इतना गुस्सा आता है। उस समय कहां थे आप? क्या उस समय माननीय मुख्यमंत्री जो आज हैं वो मंत्री नहीं थे? क्या उस समय याद नहीं आ रहा था कि यह किताब लिखी गई, इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए? बल्कि जब हमने समर्थन के लिए आंदोलन किया तो हमको 4 पुलिस वाले ऐसे झूला झूला के पुलिस की गाड़ी में फेंका करते थे। वो दिन याद है, मैं भूला नहीं। जब रामशिला का पूजन हम सर में रख के घूमते थे तब पुलिस वाले पैरों में लाठियां मारते थे, बोलते थे भाग जाओ, पर लाठी खाने के बाद भी वो शिला सिर से गिरता नहीं था। महाराज, वो दिन को भूले नहीं है। आज आप कुछ भी लेकर चले जाओ, ना जनता भूली ना हम भूले। पर चलने वाली पार्टी है और हम सिर्फ राम को नहीं मानते, राम की मानते हैं। किसी के व्यक्तिगत विचार से हमको कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग, अरे नाना प्रकार के लोग हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोगों को गाली देने वाले भी मिल जाएंगे, प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे, मगर सामूहिक रूप से पार्टी की रीति नीति जिस ढंग से चल रही है, जिस ढंग से छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है, जिस ढंग से राम वनगमन का पथ का निर्माण हुआ, रामायण की प्रतियोगिता हुई, कृष्ण कुंज का निर्माण हो रहा है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, चलिए एक फाइनल सवाल मेरा केदार जी से। केदार जी, आज की तारीख में आपने अपने तर्क बड़े स्पष्ट तरीके से यहाँ रख दिए। चलिए मैं फिर दोहराता हूँ, आप ही की बात का अनुसरण किया आपने, बोर्ड के अध्यक्ष के नाते जो चीज़ें, जो फाइलें चलाई थी, चलिए आज वो आगे बढ़ रही चीज़ें जनता के दरबार में, जनता के समक्ष है। उसमें कितना अच्छा काम होगा, कितने बेहतर वे कुंज तैयार होंगे, कितने बेहतर राम गमन पथ के आपको आगे आकर प्रतिमान देखने को मिलेंगे, जनता के समक्ष होगा।
लेकिन आज की तारीख में उनके लोकार्पण, उनकी शुरुआत के समय बीजेपी के ये बयान, ये विवाद, क्या जनता की नजर में ये उनको सही लगेंगे? देखिए, जनता जानती है कि इनकी नीयत क्या है। मैंने एक बात उठाई इस सरकार के खिलाफ, पर क्या बीजेपी का ये कदम और ये विरोध उनको ठीक लगेगा? क्योंकि जब आपने कोई काम किया, अगर उन्होंने विरोध में कहा, आपने कहा जनता समझती है, देखिए आप राम के विरोध में बोल रहे हैं, आप कृष्ण के विरोध में बोल रहे हैं, अब ये काम अगर कृष्ण कुंज के समर्थन वाले दिन, लोकार्पण वाले दिन अगर आप इन शब्दों में कहेंगे, क्या जनता तक सही मैसेज है? मैंने आपको कहा कि जब विवादित ढांचा गिरा तो इन्होंने 356 का दुरुपयोग करके 4 सरकारें गिरा दी। भाजपा तो ये नहीं कर रही है ना, केंद्र में तो हमारी सरकार है ना, हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे ना। आर्टिकल 356 का राम के लिए दुरुपयोग करके सरकारें गिराने का, हम तो खाली कह रहे हैं कि इनकी नीति और नियत में शक है। ये राम का नाम लेके खाली वोट लूटने का काम करते हैं। ये कहते हैं पर पीड़ा धर्म है, तो मैं बोलता हूँ वो बेरोजगारों की पीड़ा कहाँ है? वो युवाओं को 25 लाख आपने रजिस्टर्ड किया था, क्या वो पर पीड़ा नहीं है? वो ये सरकार को दिखती नहीं है? आपने घोषणा पत्र में कहा 2,500 रुपए महीना देंगे, क्या आपने दे दिया? मैं पूछना चाहता हूँ, पर पीड़ा नहीं है तो आप कहते हैं राम की मानेंगे तो पर पीड़ा को मानिए, 2,500 रुपए युवाओं को। केदार जी, समय की मर्यादा है और आप भी जानते हैं कि इन विषयों पर हम लगातार चर्चा करते हैं, आप भी आते हैं, हम चर्चा करेंगे इन पर, और जिनके बारे में आपको पीड़ा उस पर भी आएंगे। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, चाहे वो राम राज्य का दौर हो, चाहे कृष्ण जी का अपनी जनता के लिए एक वैभवशाली नगरी की स्थापना हो, या आज का दौर, हर एक जगह जो शासन नीतियां बनाता है, जैसे प्रतिमान गढ़ता, उस पर फैसला जनता ही करती है। जनता पर छोड़ते हैं कि उन्हें किसके पीछे, किस कदम के पीछे कपट नजर आता है, सियासत नजर आती है। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद हम कहते हैं, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।